हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है रतलाम नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रोसीजर्स के बारे में, जिसमें हमारा आज के सेशन का टॉपिक है कोलोस्टोमी। ठीक है, कोलोस्टोमी का क्या क्या पढ़ेंगे हम इसमें? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, इसके पर्पस के बारे में बात करेंगे, इंडिकेशंस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, और साथ में क्या देखेंगे हम इसकी प्रोसीजर्स को देखेंगे। साथ में हम इसमें देखेंगे इलियोस्टोमी और इसके कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो ये हमारे क्या होगा, आज के सेशन के हमारे मेन पॉइंट होंगे, जिस पे हमको क्या करना है, डिस्कशन करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट अपन देखते हैं सबसे पहले क्या अपने प्रोसीजर का नाम है। ठीक है, कोलोस्टोमी नाम है इसका, कोलोस्टोमी। ठीक है, मीनिंग की बात करते हैं अगर मीनिंग। ठीक है, किसका मीनिंग देखना है आपको? कोलोस्टोमी का। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ड का मीनिंग क्या है, कौन सी प्रोसीजर के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कोलो से क्या कोलो किससे रिलेटेड है? कॉलोन से। और स्टोमी का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बनाना। ओपनिंग बनाना या क्या बनाना? स्टोमा बनाना। ठीक है, एक सर्कुलर क्या बनाना है अपन को? ओपनिंग बनानी है। तो ओपनिंग बनाने को अपन क्या बोलते हैं? स्टोमी। ओपनिंग बनानी कहाँ पर है आपको? कॉलोन में बनानी है। ठीक है, कहाँ पर बनानी है? कॉलोन में बनानी है, इसलिए इस प्रोसीजर का नाम क्या है? कोलोस्टोमी। तो क्लियर है कोलोस्टोमी का मीनिंग। अब इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं अपन। कोलोस्टोमी क्या होता है? आर्टिफिशियल ओपनिंग होती है इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को अपन किसके नाम से जानते हैं? कॉलोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं अपन? कॉलोन बोलते हैं। ठीक है, थ्रू इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमेन की जो इंटीरियर वॉल होती है, वहां पर क्या करते हैं अपन? एक आर्टिफिशियल ओपनिंग बनाते हैं। ओपनिंग कहाँ पर बनाते हैं अपन? तो लार्ज इंटेस्टाइन में बनाते हैं, जिसको आप किसके नाम से जानते हो? कॉलन के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तो क्लियर है डेफिनेशन क्या होता है कोलोस्टोमी? रिपीट करो साथ में। कोलोस्टोमी क्या है? तो एक आर्टिफिशियल ओपनिंग है जो कहाँ बनाई जाती है? आपके लार्ज इंटेस्टाइन में बनाई जाती है। और किसके थ्रू बनाई जाती है? तो आपकी जो एब्डोमेन की इंटीरियर वॉल होती है, उसके थ्रू क्या करते हैं अपन? एक ओपनिंग बनाते हैं। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? कोलोस्टोमी के नाम से जानते हैं। डेफिनेशन क्लियर है? आगे देखें। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं इसके पर्पस के बारे में, है ना, कि आपको क्या रिक्वायरमेंट हो गई, मतलब क्या जरूरत पड़ गई कि आपको आपके जो कॉलोन है उसमें ओपनिंग बनानी पड़ी। ठीक है, अगर कॉलोन की बात करें अपन, तो इस तरीके की क्या होती है आपकी? कॉलोन होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। और जो इसके बीच में होती है, इसको अपन किस नाम से जानते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले तो ये समझो कि कोलोस्टोमी क्या था? जो लार्ज इंटेस्टाइन थी, इसके अंदर क्या कर रहे थे अपन? एक ओपनिंग बना रहे थे। ओपनिंग मतलब एक रास्ता बना रहे थे, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? जो स्टूल है उसको क्या कर सकते हो? एस्केप कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो अब अगर अपन पर्पस की बात करें, तो पर्पस क्या क्या हो सकते हैं इसके? तो पर्पस क्या होगा इसके, कि अपन क्यों कर रहे हैं? कोलोस्टोमी क्यों बना रहे हैं? ताकि जो स्टूल है उसको आप क्या कर सको? एस्केप कर सको। ठीक है, स्टूल को रिमूव करने के लिए क्या कर रहे हैं अपन? कोलोन के अंदर, अपने हाथों के अंदर क्या कर रहे हैं? एक आर्टिफिशियल तरीके से ओपनिंग बना रहे हैं, ताकि जो स्टूल है उसको आप क्या कर सको? उस ओपनिंग के थ्रू रिमूव कर सको। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसका पर्पस क्या होगा? सिंपल से इसका पर्पस होगा, किस लिए करी जाती है ये, तो लिख लो यहाँ पर। एस्केप स्टूल, एस्केप स्टूल, और क्या बोल सकते हो आप? रिमूव स्टूल, या क्या बोल सकते हैं? रिमूव फीकल मटेरियल, या क्या बोल सकते हैं? रिमूव फ्लेटस। ठीक है, फ्लेटस क्या होता है? गैस। ठीक है, तो अपना क्या होता है? पर्पस क्या होता है कोलोस्टोमी बनाने का?
है ना। कॉलोन के अंदर स्टोमी बनाने का अपना मेन पर्पस क्या है, कॉलोन्स के अंदर क्या होती है, अपनी स्टूल होती है, तो स्टूल को आपको क्या करना है, रिमूव करवाना है। अब रिमूव करवाने की जरूरत क्यों पड़ी अपन को, तो हो सकता है कि कॉलोन के अंदर क्या हो, जो कॉलोन का पार्ट हो वो क्या हो, डैमेज हो, या फिर क्या हो वहाँ पर कुछ डिसेस हो, या फिर क्या हो वहाँ का जो पार्ट है वहाँ से कोई ब्लीडिंग हो रही हो, या जो स्टूल है वो वहाँ पर क्या हो गई है, स्टक हो गई है, वो आगे की तरफ पास आउट नहीं हो पा रही है। तो इन सारी कंडीशनों की वजह से जो डॉक्टर रहता है वो क्या करता है, कॉलोनस्टोमी प्रोसीजर को परफॉर्म करता है। तो सिंपल सी प्रोसीजर है, आपको बस याद रखना है कि कॉलोन के अंदर एक अपन ने ओपनिंग बनाई थी, ओपनिंग बनाने को ओस्टोमी बोलते हैं, और कोलो को क्या बोलते हैं, कॉलोन बोलते हैं। ठीक है, पर्पस क्या होता है, तो आपको पता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, आपकी स्टूल प्रेजेंट होती है। तो स्टूल को बाहर निकालने के लिए ही अपन क्या करते हैं, कोलोस्टोमी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो स्टूल को एक्सेप्ट करने के लिए, एस्केप करने के लिए, स्टूल को रिमूव करने के लिए, और फीकल मटेरियल को रिमूव, स्टूल को ही अपन क्या बोलते हैं, फीकल मटेरियल भी कहते हैं। ठीक है, और रिमूव फ्लैटुअस या गैस, इस सभी रीजन के लिए अपन क्या करते हैं, जो आपकी इंटेस्टाइन होती है वहां पर एक ओपनिंग का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। आगे की स्लाइड में देखते हैं, इंडिकेशन की बात करते हैं। इंडिकेशन मतलब किस किस कंडीशन में आपको कॉलोन के अंदर क्या बनानी पड़ेगी, एक ओपनिंग बनानी पड़ेगी। तो अगर फर्स्ट इंडिकेशन की अपन बात करते हैं तो आपको कब बनानी पड़ेगी, जब आपकी इंटेस्टाइन में क्या हो जाए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, कोलोस्टोमी का मतलब क्या समझा था अपन ने, कॉलोन के अंदर क्या बनानी है, ओपनिंग बनानी है। ओपनिंग का पर्पस क्या था, उसको स्टूल को क्या करवाना है, रिमूव। अब इंडिकेशन किस कंडीशन में बनाओगे, जब आपकी जो इंटेस्टाइन है उसके किसी पार्ट में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से जो स्टूल है वो एनएस के थ्रू बाहर नहीं आ पाएगी, तो आपको क्या करवाने पड़ेगा, जो कोलोस्टोमी की प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन सिंपल सा है, आपको क्लियर है कि अगर इंटेस्टाइन में क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता है, कोलोस्टोमी परफॉर्म करनी पड़ती है। नेक्स्ट अगर पर्पस की बात करें या इंडिकेशन की बात करें कि किस कंडीशन में बनाना पड़ेगा, तो आप लिख सकते हैं इंटेस्टाइनल ट्यूमर। पेशेंट के इंटेस्टाइन में क्या हो गया है, ट्यूमर हो गया है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, कैंसर। ठीक है, पेशेंट के इंटेस्टाइन के अंदर, आंतों के अंदर क्या हो गया है, ट्यूमर हो गया है, वहां के सेल्स की क्या हो गई है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कैंसर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी जो स्टूल के जो पास पैसेज है वो क्या हो जाएगा, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, कोलोस्टोमी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, आगे इसके नेक्स्ट पर्पस की बात करते हैं, तो अपन किस लिए यूज करेंगे इसको, कोलोरेक्टल ट्यूमर। ट्यूमर अगर कहाँ पर हो जाता है, कोलोरेक्टल, कोलो का मतलब क्या है यहाँ पर, कोलोन, और रेक्टल का मतलब क्या है यहाँ पर, एनस। ठीक है, जहाँ से स्टूल पास आउट करते हैं उस पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। जहाँ पर स्टूल रहती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कॉलोन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर कॉलोन वाले और रेक्टम वाले पार्ट में अगर ट्यूमर हो जाता है तो इस ट्यूमर को किस नाम से जानते हैं, कोलोरेक्टल ट्यूमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर ट्यूमर वाली कंडीशन हो जाती है तो इस कंडीशन में भी क्या करना पड़ेगा, आपको कोलोस्टोमी परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन इंडिकेशन देख सकते हैं, क्या हो सकता है, परफोरेशन, परफोरेशन ऑफ एनस। एनस या रेक्टम के अंदर क्या हो गया है, परफोरेशन हो गया है, परफोरेशन हो गया है। परफोरेशन क्या होता है, तो जो वहाँ की आर्टरियोस वेन रहेगी वो क्या हो जाएगी, फूल जाएगी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो एनएस वाला पार्ट रहता है वो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, और नॉर्मल जो पास आउट है यूरिन की, जो स्टूल की जो पासेज की प्रोसेस रहती है वो किसी हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगी। तो उस कंडीशन में भी क्या करना पड़ेगा आपको, जो कोलोस्टोमी की प्रोसीजर है इसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा अपन कब कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं अपन ड्यूरिंग पाइल्स सर्जरी, ड्यूरिंग पाइल्स सर्जरी। ठीक है, पेशेंट के एक्टम में क्या हो गया है, हेमरोइड हो गया है, पाइल्स हो गया है, तो इस कंडीशन में भी क्या कर सकते हो आप, वहां से जो एनएस जो रहता है, एनएस से क्या हो जाएगा, जो स्टूल रहती है वो नॉर्मली पास आउट नहीं हो पाएगी, है ना, जो उसका जो रास्ता रहता है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा वहाँ। तो इस कंडीशन में भी अपन क्या कर देंगे, कोलोस्टोमी प्रोसीजर को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे अपने क्या होते हैं, इंडिकेशन होते हैं, मतलब जिन जिन कंडीशन में अपन क्या करते हैं, कोलोस्टोमी का यूज करते हैं।
कब कब करना है, तो सिंपल सी बात याद रखो कि कोलोस्टोमी जो प्रोसीजर है रिलेटेड है कोलन से, तो सारे साइन एंड सिम्टम भी आपके किससे रिलेटेड होंगे, कोलन और एनएस से, है ना। मतलब इंडिकेशन आपको कौन से देखने हैं, जो कोलन से रिलेटेड होंगे और एनएस से, इसके ऊपर अपन को जाना ही नहीं है, ठीक है। तो आपको उससे याद आ जाएगा कि इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा था, इसलिए हमने क्या कर दी थी, कोलोस्टोमी कर दी थी। उसके बाद आपको याद आ जाएगा कि इंटेस्टाइन के अंदर कोई ट्यूमर या कैंसर था, इसलिए हमने क्या करी थी, कोलोस्टोमी करी थी। नेक्स्ट आपको याद आ जाएगा कि कोलोरेक्टल ट्यूमर हुआ था, मतलब कोलन में भी ट्यूमर हो गया था, साथ ही साथ में एनएस में भी ट्यूमर हो गया था। उसके बाद में बोल सकते हैं अपन परफोरेशन ऑफ एनएस या रेक्टम, रेक्टम या एनएस के अंदर परफोरेशन हो गया था। परफोरेशन के कारण जो स्टूल पास आउट करने की प्रोसेस है वो कैसी हो गई थी, पेनफुल हो गई थी। तो इस कंडीशन में भी आपने क्या करा था, कोलोस्टोमी का यूज करा था। नेक्स्ट लास्ट याद रखना है अपन को, ड्यूरिंग पाइल्स या हेमरॉइड सर्जरी, पेशेंट के जो एनएस है वहां पर क्या हो गया है, पाइल्स हो गए हैं, है ना, वहाँ की जो आर्टरीज है वो क्या हो गई है, स्वेल हो गई है। उस कंडीशन में भी क्या होगा, पेशेंट को अगर वो स्टूल पास आउट करेगा तो ब्लीडिंग हो सकती है और साथ में क्या होगा, उसको सीवियर पेन होगा। तो इस कंडीशन में भी अपन क्या करेंगे, कोलोस्टोमी जो प्रोसीजर है इसका परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इंडिकेशन क्लियर से आगे बात करें इसके। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अपन इसके क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की कोलोस्टोमी होती है, ठीक है। याद कैसे रखना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, कॉलम का डायग्राम याद रख लो। ठीक है, कॉलम का डायग्राम याद रखना है। ये क्या होता है, असेंडिंग कॉलम, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉलम, ठीक है। ये जो नीचे की तरफ आ रही है इस कॉलम को क्या बोलेंगे अपन, डिसेंडिंग कॉलम, ठीक है। जो कर्व वाली है, कर्व वाला पार्ट होता है कॉलम का, इसको किस नाम से जानते हैं, सिग्मोइड कॉलम, सिग्मोइड कॉलम, ठीक है। लास्ट में आपके क्या होता है यहाँ पर, एनस या रेक्टम, ठीक है। क्लियर है, यहाँ से क्या अटैच रहती है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना। तो यहाँ पे अपन कोलोस्टोमी में स्मॉल इंटेस्टाइन की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं अपन, ओनली जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है बाहर की तरफ, इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके पार्ट्स अपन ने क्या क्या देखे कि एक असेंडिंग कॉलम होती है ना, यहाँ से निकलती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, असेंडिंग कॉलम, ठीक है। उसके बाद में जो ऊपर की तरफ है इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कॉलम बोलते हैं, क्योंकि ये कैसी है, तिरछी है, ठीक है। उसके बाद में जो नीचे की तरफ आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग। तो इस वाली कॉलम का नाम भी क्या है, डिसेंडिंग कॉलम। अब इसमें याद रखना है अपन को, मेन जो ये होती है जो कर्व वाली होती है ना, सिग्मोइड कॉलम बोलते हैं इसको, कर्व लिख लो ताकि याद रहेगा अपन को। जो कर्व वाला पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिग्मोइड कॉलम के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद में जो लास्ट पार्ट होता है जहाँ से स्टूल पास आउट करते हैं, इस पार्ट को अपन किस नाम से जानते हैं, एनएस या रेक्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्लासिफिकेशन की बात करें अगर, तो क्लासिफिकेशन में आपको सिर्फ ये पूरा डायग्राम याद रखना है, डायग्राम से आप सारे क्लासिफिकेशन इजीली याद रख सकते हैं, ठीक है। अब याद रखने के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि जो स्टूल होती है वो कहाँ पर लिक्विड होती है और कहाँ पर सेमी सॉलिड होती है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें जो असेंडिंग कॉलम होती है ना, यहाँ पर जो स्टूल होती है वो कैसी होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी, इसके बीच में आप लिख सकते हो कि कैसी होगी स्टूल, लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक है। ट्रांसफर कॉलम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी स्टूल कैसी होगी, लिक्विड फॉर्म में होगी, ठीक है। उसके बाद याद रखना है जो डिसेंडिंग कॉलम रहती है यहाँ पर जो स्टूल रहती है वो कैसी होगी, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड हो जाएगी, मतलब उसमें थोड़ा सा पानी भी रहेगा साथ में वो सॉलिड भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद याद रखना है आपको, जो सिग्मोइड कॉलम होती है वहां पर स्टूल कैसी होती है, सॉलिड हो जाती है, ठीक है। जब स्टूल पास आउट करते हैं तो जो किस फॉर्म में पास आउट होता है, स्टूल सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब उसमें वाटर कंटेंट क्या होता है, ना के बराबर होता है, बिल्कुल कम होता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, इसको सॉलिड फॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। सबसे पहले अपन ने क्या देखा यहाँ पर, तो अपन ने क्या देख लिया, लार्ज इंटेस्टाइन देख लिया जिसको अपन क्या बोलते हैं, कॉलम। ये डायग्राम किसका है, कॉलम का,
आपकी लार्ज इंटेस्टाइन का। ठीक है, पार्ट देखिए, असेंडिंग पार्ट जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो असेंडिंग पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको ट्रांसफर कोलन बोला है, जो नीचे की साइड आ रहा है वो आपका क्या है, डिसेंडिंग पार्ट है, और जो थोड़ा सा कर्व है वो कौन सा है, आपका सेमी सॉलिड पार्ट है। ठीक है, लास्ट में आपका क्या है, एनएस या रेक्टम है। क्लियर है। इसके बाद दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है कि लिक्विड कहाँ पर सॉलिड होती है और कहाँ पर क्या होती है, लिक्विड होती है। ठीक है, लिक्विड कहाँ पर होती है, सॉलिड कहाँ पर होती है, क्योंकि मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो रहते हैं एमसीक्यू वो यहाँ से आ सकते हैं। अगर कोलेस्ट्रोमी का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि असेंडिंग कोलन में जो स्टूल पाई जाती है वो किस फॉर्म में होती है, तो आप क्या बोलोगे, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। अगर पूछता है कि ट्रांसफर कोलन में जो स्टूल होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो आप क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो क्या होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होती है। उसके बाद अगर पूछता है कि डिसेंडिंग कॉलम के अंदर स्टूल कैसी होती है, तो आप क्या बोल सकते हो, ये कैसी होती है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है। उसके बाद अगर नेक्स्ट अपन बात करें सिग्मोइड कॉलम की, है ना, तो सिग्मोइड कॉलम में क्या होती है, स्टूल सॉलिड हो जाती है, और सिग्मोइड कॉलम के बाद ही क्या होता है, एनएस होता है आपका, तो एनएस के थ्रू क्या होता है, ये स्टूल पास आउट हो जाता है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर आपको दो क्लासिफिकेशन दिखाई दे रहे हैं, एक फर्स्ट लिखा है अपन ने वेट कोलोस्टोमी और एक लिखा है ड्राई कोलोस्टोमी। ठीक है, तो वेट से क्या पता चलता है आपको, गीला, है ना, और ड्राई से क्या पता चलता है, सूखा। ठीक है, तो वेट कोलोस्टोमी का मतलब क्या होगा, जहां पर स्टूल क्या रहती है, वेट रहती है। अब कौन से पार्ट में स्टूल वेट है, कौन से पार्ट में वेट है, सबसे ज्यादा असेंडिंग वाला जो पार्ट है यहाँ पे कैसी स्टूल है, वेट स्टूल है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये असेंडिंग कॉलम वाली जो कोलोस्टोमी होती है वो कौन सी होती है, वेट कोलोस्टोमी होती है, वेट कोलोस्टोमी। ठीक है, सिंपल तरीका है याद रखने के लिए, बस ये डायग्राम को याद रख लो तो सारे टाइप आपको क्लियर रहेंगे, है ना। असेंडिंग कॉलम में अपन ने देखा था कि स्टूल कैसा था, लिक्विड फॉर्म में था। जब स्टूल लिक्विड फॉर्म में मतलब स्टूल कैसा है, गीला है या वेट है, वेट है, तो जो कोलोस्टोमी का नाम है वो भी आपने क्या रख दिया, वेट कोलोस्टोमी। क्लियर है कि वेट कोलोस्टोमी क्या है। ठीक है, तो वेट कोलोस्टोमी के बारे में अपन लिख लेते हैं आगे। वेट कोलोस्टोमी को क्या बोलते हैं, राइट साइड कोलोस्टोमी भी बोलते हैं, क्योंकि ये राइट साइड है कॉलम का, और ये कौन सा है, लेफ्ट साइड। ठीक है, ये क्या है, राइट साइड है और ये क्या है, लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो जो राइट साइड वाली कोलोस्टोमी होगी इसको अपन किस नाम से जानेंगे, वेट कोलोस्टोमी। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हो ऑल्सो नो, है ना, ए क्या लिखा है मतलब क्या है, ऑल्सो नो, है ना। किस नाम से जानते हैं वेट कोलोस्टोमी को, राइट कोलोस्टोमी के नाम से भी जानते हैं इसको। साथ में एक और नाम की अपन बात करें तो इसको क्या बोल सकते हैं अपन, असेंडिंग कोलोस्टोमी भी बोल सकते हैं, असेंडिंग कोलोस्टोमी। ठीक है, उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ ऊपर लिखा है, कौन सी बोलेंगे इसको, वेट बोलेंगे, वेट कोलोस्टोमी। ठीक है, क्लियर है, बस अपन को इसके नाम याद रखने की, कौन सी वेट है और कौन सी फॉर्म है। अब यहाँ पे जो स्टूल पाई जाती है उसको किस फॉर्म में होती है, स्टूल फॉर्म, कौन से फॉर्म में स्टूल पाई जाती है, यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। यहाँ पे लिखना है लिक्विड फॉर्म स्टूल प्रेजेंट। क्लियर है, वेट कोलोस्टोमी के बारे में क्या क्या बात करी, कि जो राइट साइड में होती है वो क्या होती है, वेट कोलोस्टोमी होती है। नाम कैसे याद रखा, क्योंकि यहाँ पे क्या पाई जाती है, जो स्टूल होती है वो लिक्विड होती है, लिक्विड होती है मतलब वो गीली होती है, वेट होती है, इसलिए इसको एक तो अपन ने बोल दिया कि इसको राइट कोलोस्टोमी के नाम से भी जानते हैं, असेंडिंग पार्ट पे है इसलिए इसको असेंडिंग कोलोस्टोमी के नाम से भी जानते हैं, साथ में ये गीली होती है इसलिए इसको वेट कोलोस्टोमी के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर जो स्टूल होती है वो किस फॉर्म में होती है, तो लिक्विड फॉर्म में आपकी स्टूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें कि जो वेट कोलोस्टोमी रहती है इसमें इंसिजन किस जगह पर बनाएंगे, ठीक है, तो इंसिजन किस जगह पर बनाएंगे, यहाँ पर राइट साइड पे बनाएंगे। क्वेश्चन डायरेक्ट अगर आता है कि वेट कोलोस्टोमी में इंसिजन किस जगह बनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा अपना, राइट साइड पे। इंसिजन मेड ऑन, जो ओपनिंग बना रहे हैं अपन कहाँ बनाएंगे, राइट साइड पे, राइट साइड ऑफ कोलोन, कोलोन के राइट साइड पे क्या करेंगे, इंसिजन को अपन बनाएंगे। क्लियर है, तो ये था ऑल अबाउट द
वेट कोलोस्टोमी। ठीक है, ये कोलोस्टोमी कैसी होती है? टेम्परेरी होती है ना। तो एक पॉइंट और आप लिख सकते हो, वेट कोलोस्टोमी कैसी होती है? टेम्परेरी होती है, टेम्परेरी कोलोनस्टोमी, है ना। थोड़े दिन के लिए पेशेंट में लगाना है तो इसका अपन यूज कर सकते हैं वेट वाले का, है ना, क्योंकि यहाँ पे स्टूल कैसी हो रही है? लिक्विड फॉर्म में हो रही है ना। तो इसको अपन क्या करते हैं? टेम्परेरी यूज के लिए लेते हैं। कितने दिन तक यूज करते हैं इसको? तो लिख लो यहाँ पे 1 से 2 वीक तक के लिए क्या कर सकते हैं? इसको यूज कर सकते हैं, इस ओपनिंग को। क्लियर है वेट कोलोस्टोमी के बारे में? नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो देखते हैं आगे क्या है, ड्राई कोलोस्टोमी। ठीक है, तो ड्राई कोलोस्टोमी जो रहती है वो किधर होती है? तो आपको पता है अपन ने ड्राई के बारे में कहा बात करी, यहाँ पर लिक्विड था, उसके बाद में ट्रांसफर की बात करी, वहां पर भी क्या थी? स्टूल लिक्विड थी, और यहाँ पर जो था यहाँ पे डिसेंडिंग था, इसमें कैसी थी? सेमी सॉलिड थी, है ना। तो ड्राई कहाँ पर थी आपकी? जो सॉलिड होती है इसको अपन ड्राई बोलते हैं। तो ड्राई कोलोस्टोमी किधर होती है? तो ऊपर से अपन ने याद रख लो कि इधर अपन ने क्या बोल दिया था? राइट कोलोस्टोमी बोल दिया था, तो इधर वाले को क्या बोल देंगे अपन? लेफ्ट कोलोस्टोमी। तो ड्राई कोलोस्टोमी क्या होती है? इसको ऑल्सो किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नो एज लेफ्ट कोलोस्टोमी। क्लियर है? इसके बाद में इसमें इंसिजन कहाँ पर बनाया जाता है? तो अपन क्या बोलेंगे? इंसिजन कहाँ बनाया जाता है इसमें? सिग्मोइड कोलोन में, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, सिग्मोइड कोलोन में बनाया जाता है इंसिजन, क्योंकि यहाँ पर क्या पाई जाती है? ड्राई स्टूल होती है आपकी, इसलिए इस कोलोस्टोमी का नाम भी क्या है? ड्राई कोलोस्टोमी। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन बात करें इसमें तो क्या होता है? इसमें जो स्टूल रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? स्टूल फॉर्म, है ना। जैसा ऊपर लिखा है सेम अपन को ऐसे लिखना है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पर गीली लिक्विड वाली थी, इसलिए अपन ने उसका नाम भी क्या रख दिया था? वेट कोलोस्टोमी रख दिया था। यहाँ पर ड्राई स्टूल प्रेजेंट होती है, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया अपन ने? ड्राई रख दिया है ना। लेफ्ट साइड में है इसलिए लेफ्ट कोलोस्टोमी के नाम से भी जानते हैं। अगर इंसिजन की बात करें कि ड्राई कोलोस्टोमी में इंसिजन कहाँ लगाएंगे, तो कहाँ लगाएंगे? जहाँ पर ड्राई स्टूल प्रेजेंट है। ड्राई स्टूल कहाँ पर प्रेजेंट है? तो सिग्मोइड कोलन में प्रेजेंट है। ठीक है, और स्टूल किस फॉर्म में होती है यहाँ पर? तो सॉलिड फॉर्म में होती है। क्या लिखेंगे यहाँ पे अपन? सॉलिड फॉर्म। स्टूल कैसी प्रेजेंट होगी? सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कि वेट कोलोस्टोमी क्या होता है एंड ड्राई कोलोस्टोमी क्या होता है? सिर्फ आपको ये डायग्राम अपने माइंड में रखना है, डायग्राम बना लेना आप जैसे आपको सुटेबल लगता है उसके हिसाब से, है ना। उसके नाम लिख लेना कि किसको अपन असेंडिंग बोलेंगे, ट्रांसफर किसको बोलेंगे, और डिसेंडिंग किसको बोलेंगे। इसके बाद में अंदर लिख लेना लिक्विड कहाँ पर होता है और सॉलिड कहाँ होता है। अगर ये चीज़ आपको डायग्राम पूरा याद रहता है तो ये सारे क्वेश्चन आप सही करेंगे एग्जाम में। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं, इसके क्लासिफिकेशन और भी हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन की बात करें अपन की मोस्ट कॉमनली कौन से टाइप की कोलोस्टोमी यूज की जाती है ना। तो अपन ने देखा था जो वेट वाली तो होती है वो कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। तो मोस्ट कॉमनली इसको तो यूज करेंगे नहीं अपन, है ना। तो मोस्ट कॉमनली यूज किसको कर लेंगे? जहाँ पर आपको ड्राई स्टूल मिल रही है उसको यूज कर लो, ड्राई स्टूल कोलोस्टोमी। कहाँ पर मिल रही है आपको? ड्राई कोलोस्टोमी मोस्ट कॉमन क्या होती है? ये यूज होती है कहाँ पर की जाती है ये? तो इन सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन में क्या करते हैं? इंसिजन बनाते हैं, सिग्मोइड कोलोन। ठीक है, तो अगर पूछता है कि मोस्ट कॉमन कोलोस्टोमी मतलब कि ओपनिंग कहाँ पर बनाते हैं इंटेस्टाइन के, तो आप क्या आंसर दोगे? कि जहाँ पर ड्राई स्टूल प्रेजेंट होती है। उससे आपको याद हो जाएगा कि ड्राई स्टूल कहाँ पर थी? जो पार्ट एक कर्व था, कर्व कौन सा था? तो याद आ जाना चाहिए कौन सा पार्ट था वो? सिग्मोइड कोलोन था, जहाँ पर क्या थी? स्टूल ड्राई थी, है ना। इसलिए इस कोलोस्टोमी का नाम भी क्या था? ड्राई कोलोस्टोमी। तो ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक टाइप होता है, क्या होता है? अदर क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो क्या होता है? डबल बैरियर कोलोस्टोमी होता है। ठीक है, अगर डबल बैरियर की अपन बात करें तो इंटेस्टाइन देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये क्या थी आपकी? असेंडिंग पार्ट था, असेंडिंग कोलोन था, है ना। ये क्या था? ट्रांसवर्स था, और ये वाला क्या था? डिसेंडिंग था, डिसेंडिंग कोलोन। और ये क्या था? लास्ट वाला जो कर्व था वो सिग्मोइड, सिग्मोइड कोलोन। लास्ट में क्या था? एनएस।
ठीक है। तो अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं क्या, डबल बैरियर कोलेस्टोमी। ठीक है, नाम से पता चल रहा है डबल बैरियर है मतलब क्या, किसमें क्या बनाई जाती है, दो ओपनिंग बनाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है, डबल बैरियर कोलेस्टोमी। ठीक है, डबल बैरियर जो कोलेस्टोमी है इसमें क्या करते हैं, दो ओपनिंग बनाते हैं। ठीक है, एक ओपनिंग का बनाएंगे यहाँ पर, तो एक ओपनिंग अपन का बना देंगे जो आपका सिग्मोइड कोलोन है। ठीक है, यहाँ पे क्या बना दिया आपने, फर्स्ट एक ओपनिंग बना दी है ना, फर्स्ट ओपनिंग बना दी यहाँ पर, कहाँ पर बना दी, सिग्मोइड कोलोन में। क्यों बनाई, तो किस लिए बनाई अपन ने, कलेक्शन ऑफ स्टूल, स्टूल का ही कलेक्शन करेंगे ना यहाँ से, तो किस लिए बनाई अपन ने, कलेक्शन ऑफ स्टूल के लिए। स्टूल का कलेक्शन करने के लिए आपने क्या कर दी, सिग्मोइड कोलोन में एक ओपनिंग बना दी। ठीक है, उसके बाद में क्या करा आपने, इसके एक डिस्टल एंड पर, डिस्टल एंड पे मतलब जहाँ पर ये सिग्मोइड कोलोन एंड होती है वहां पर भी क्या करी, एक दूसरी ओपनिंग बना दी है ना, तो दूसरी ओपनिंग बना दी, सेकेंड ओपनिंग। इस ओपनिंग से क्या करा आपने, म्यूकस का कलेक्शन कर लिया है ना, यहाँ पे जो म्यूकस या सिक्रेशन जो जमा होते हैं उसको क्या करा आपने, एक ट्यूब से कलेक्ट कर लिया। तो ये ओपनिंग का काम क्या था, कलेक्ट करना, किसको, कलेक्ट फॉर म्यूकस, एनस के अंदर जो म्यूकस होता है, ठीक है, उसको कलेक्ट करना है अपन को, ट्रेकिया में मत घुस जाना। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, जो एनस के अंदर म्यूकस होता है। ठीक है, तो डबल बैरियर कोलोस्टोमी से क्या समझ में आता है आपको, कि जो डबल बैरियर कोलोस्टोमी रहती है इसमें डबल ओपनिंग बनाते हैं, नाम से पता चल रहा है क्या करते हैं, डबल ओपनिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन क्या, इंसिजन आर मेड ऑन sigmoid colon for collection of stool and other incision are made at the distal end of sigmoid colon for collection of म्यूकस के कलेक्शन के लिए क्या करते हैं, डिस्टल एंड पे मतलब सिग्मोइड कोलन जहाँ पर खत्म हो रही है वहां पर भी एक ओपनिंग बना देते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर भी नाम यहाँ दिखता है आपको क्या होता है, डबल बैरियल कोलोस्टोमी, तो समझ जाना है डबल बैरियर है मतलब क्या बनाते हैं, इसमें दो ओपनिंग बनाई जाती है। दो ओपनिंग कहाँ बनाते हैं, तो जहाँ पर ड्राई स्टूल प्रेजेंट होती है वहीं पर बनाना है आपको। ड्राई स्टूल कहाँ होती है, सिग्मोइड कॉलन में, तो एक तो सिग्मोइड कॉलन पे बना दी, और एक जो सिग्मोइड कॉलन का डिस्टिल एंड है वहां पर भी आपने क्या कर दी, ओपनिंग। एक से क्या कर लिया आपने, जो सिग्मोइड कॉलन में बनाई थी वहां से स्टूल का कलेक्शन कर लिया, और जो उसके नीचे की तरफ एक बनाई थी डिस्टिल एंड पे, वहां से क्या कर लिया आपने, म्यूकस का कलेक्शन। तो इस टाइप की कोलोस्टोमी को क्या बोलते हैं, डबल बैरियर कोलोस्टोमी। ठीक है, क्लियर है। एक और पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो, ये क्या होते हैं, ये लिस्ट कॉमन है, क्या ये लिस्ट लिस्ट कॉमन मतलब क्या, सबसे कम यूज होने वाली कोलोस्टोमी है, मतलब रेयरली कंडीशन में यूज करते हैं अपन, है ना, तो ये क्या होती है, लिस्ट कॉमन होती है। लिख सकते हो क्या, रेयरली यूज्ड, मतलब बहुत कम चांसेस है कि ये वाली कोलोस्टोमी अपन यूज करते हैं। ठीक है, मोस्ट कॉमनली की बात करें तो अपन ने देखा था कौन सी यूज कर रहे थे अपन, सिग्मोइड कोलोस्टोमी वाली कर रहे थे, जो कैसी होती है, ड्राई कोलोस्टोमी होती है। और सबसे कम अगर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे कम कौन से वाला टाइप आप यूज करोगे, तो क्या बोल देंगे अपन, डबल बैरियर कोलोस्टोमी। ठीक है, क्लियर है। अपने कौन कौन से टाइप पढ़े अपन ने, सबसे पहले वेट कोलोस्टोमी पढ़ा, उसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा, ड्राई कोलोस्टोमी पढ़ा। नेक्स्ट अपन ने उसके अनदर क्लासिफिकेशन में क्या देखा, तो डबल बैरियर कोलोस्टोमी की अपन ने यहाँ पर बात करी है, जिसमें क्या बनाई जाती है, दो ओपनिंग बनाई जाती है। ठीक है, क्लियर है। आगे देखें, आगे बात करते हैं अपन ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। तो अपन ने इमेज में आगे देख लिया था कि जो कैसी होती है, यहाँ पर प्रेजेंट होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी। ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी
कोलोस्टोमी, ठीक है। ऊपर की साइड जो प्रेजेंट होती है ये कौन सी कोलोस्टोमी है? अगर ओपनिंग आपने यहाँ पर बना दी है इस वाले पार्ट में, तो इस कोलोस्टोमी को क्या बोलेंगे अपन? ट्रांसवर्स कोलोस्टोमी, ठीक है। क्लियर है? तो इसमें अपन लिख सकते हैं इंसिजन इज मेड ऑन transverse part of large intestine, या क्या बोलते हैं इसको? कॉलोन। इंसिजन कहाँ पर बनाना है आपको? जो ट्रांसवर्स पार्ट है, कॉलोन का कौन सा पार्ट है? ट्रांसवर्स पार्ट है, वहीं पर क्या करना है आपको? इंसिजन बनाना है। सिर्फ इंसिजन से याद रख सकते हो, जिस जगह पे इंसिजन बनाया है उसका नाम वही कोलोस्टोमी है, ठीक है। असेंडिंग में बना दिया तो असेंडिंग कोलोस्टोमी बोल दिया है। ट्रांसफर में अगर आपने एक ओपनिंग बना दी है तो ट्रांसफर कोलोस्टोमी के नाम से जानेंगे, और अगर डिसेंडिंग पार्ट पर बनाई है तो किस नाम से जानेंगे इसको? डिसेंडिंग कोलोस्टोमी के नाम से जानेंगे, ठीक है। क्लियर है कि ट्रांसफर कोलोस्टोमी क्या होती है? इसके बाद में अगर अपन से पूछे कि इसमें इंसिजन कहाँ पर बनाते हैं, तो कहाँ पर बनाते हैं? इसमें राइट साइड पे बनाते हैं मोस्ट कॉमनली। तो लिख सकते हैं अपन यहाँ पे इंसिजन मेड ऑन राइट साइड, ठीक है। राइट में भी बना सकते हो, लेफ्ट में बना सकते हो, पर अपन ने क्या रख दिया है? मोस्ट कॉमन कहाँ पर बनाते हैं? तो सर्जन कहाँ पर बनाता है? जो राइट साइड होता है, यहीं पर क्या बनाता है? वो इंसिजन बनाता है, ठीक है। अब ये कोलोस्टोमी भी कैसी होती है? तो क्या ये परमानेंट होगी क्या? परमानेंट होगी क्या? परमानेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर भी जो स्टूल रहती है वो किस फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड फॉर्म में ही पाई जाती है। स्टूल कैसे फॉर्म में होती है? यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में। तो ऐसा याद रख लो कि जहां जहां पर लिक्विड फॉर्म में स्टूल है उसको अपन क्या बोलेंगे? टेम्परेरी कोलोस्टोमी बोलेंगे, ठीक है। अपना मेन मकसद क्या है कि जो स्टूल है वो कैसे ले लेना? ड्राई फॉर्म में निकाल लेना, है ना। तो यहाँ पर अगर क्या करिए अपन ने? कोलोस्टोमी करिए तो वो क्या हो जाएगा? टेम्परेरी हो जाएगा। तो इससे याद रख लेना है आपको कि ये भी कैसी होती है? टेम्परेरी होती है। ये छोटे छोटे पॉइंट याद क्यों रखना है कि कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा आपको और पूछ लेगा कि इनमें से बताओ कि कौन सी परमानेंट कोलोस्टोमी है, कौन सी टेम्परेरी है, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें बताओ कि इंसिजन राइट साइड पे बनाते हैं या फिर लेफ्ट साइड में बनाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है? बस इमेज से माइंड में क्लियर रखना है कि कौन सी जगह पर ओपनिंग बनाई थी और स्टूल जो थी वो किस फॉर्म में कहाँ पर प्रेजेंट थी, है ना। तो ये भी कैसी है? लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर स्टूल थी, इसलिए ये कैसी है? टेम्परेरी कोलोस्टोमी है। टेम्परेरी कोलोस्टोमी है। क्लियर है? क्लियर है? तो यहाँ तक क्या हो गए? इसके टाइप्स से सारे कंप्लीट हो गए हैं, क्लासिफिकेशन कि कौन कौन सी टाइप की क्या होती है? कोलोस्टोमी होती है आपकी, ठीक है। अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो एक आपको एमसीक्यू दिखाई दे रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कोलोस्टोमी यूज इन क्लिनिकल प्रैक्टिस, ठीक है। इसके बारे में बहन ने अभी बात करी थी, तो कौन बताएगा इसका आंसर? जिसने अच्छे से आगे पढ़ा होगा उसको आंसर पता चल गया होगा कि अपन किस बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जिसने ठीक से ध्यान से नहीं सुना होगा वो आंसर ही नहीं बता पाएगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि वेट क्या था, ड्राई क्या था, डबल बैरियर क्या था, ट्रांसफर क्या था। हमेशा कंफ्यूजन में रहोगे। कब तक कंफ्यूजन में रहोगे? जब तक इमेजिनेशन जो पावर रहता है आपका उसको डेवलप नहीं करोगे। कुछ भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो इमेजिन करो कि कॉलन के अंदर क्या बना रहे हैं, ओपनिंग बना रहे हैं, किस किस जगह पे बना रहे हैं, कॉलन के कौन से पार्ट को किस नाम से जानते हैं। इमेजिन करने के बाद ही क्या होगा? इमेजिन करके आंसर दे पाओगे कि किस जगह पे बनाई है। रट्टा मार के कभी भी ये टॉपिक याद नहीं रह पाएगा, क्योंकि सब में क्या लगा है पीछे? कोलोस्टोमी लगा है। तो याद रखना क्या है? थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि वेट क्या है और ड्राई क्या है। इसलिए मैंने याद रखने का ट्रिक आपको क्या बताया था कि आपको याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट होते हैं और उसमें लिक्विड फॉर्म कहाँ होता है और सॉलिड फॉर्म कहाँ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर देख लेते हैं अपन, क्या आंसर होगा। जो मोस्ट कॉमन कोलोस्टोमी रहती है क्लिनिकल प्रैक्टिस में, कौन से टाइप की यूज करते हैं? वेट वाली करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने देखा था जो वेट वाली थी वो इधर वाले पार्ट में थी, असेंडिंग में, है ना। तो कैसी थी वो? यहाँ पे जो स्टूल थी वो लिक्विड वाली थी। लिक्विड थी मतलब कि जो कोलोस्टोमी कैसी थी? टेम्परेरी थी। तो इसको क्या नहीं बोलेंगे अपन? मोस्ट कॉमनली यूज वाली प्रोसीजर नहीं बोल सकते, क्योंकि टेम्परेरी यूज हो रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें डबल बैरियर कोलोस्टोमी, तो क्या ये यूज करेंगे क्या? नहीं करेंगे, क्योंकि अपन ने इसमें पहले ही पढ़ लिया है कि 2 ओपनिंग होती है और ये क्या रहती है? रेयरली यूज होती है, रेयरली यूज। तो ये तो सवाल ही नहीं होता है, मतलब ये ऑप्शन ही क्या होता है आपका? गलत होता है ना, कि ये वाली तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज
अपन बोल ही नहीं सकते कि ये वाली मोस्ट कॉमनली यूज होगी। उसके बाद आपकी बची कौन सी, ट्रांसफर कोलोस्टोमी। तो क्या ट्रांसफर वाली मोस्ट कॉमनली होगी क्या, ये वाली होगी क्या, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर भी स्टूल कैसी है, लिक्विड फॉर्म में है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये भी मोस्ट कॉमनली यूज नहीं होगी। ठीक है, तो यूज मोस्ट कॉमनली कौन सी होगी क्लिनिकल में, ड्राई कोलोस्टोमी। आंसर क्या हो जाएगा अपना, ड्राई कोलोस्टोमी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टूल कैसे रहती है, स्टूल कैसी रहती है, सॉलिड रहती है, सॉलिड स्टूल है ना, सॉलिड रहती है स्टूल, मतलब परमानेंट कोलोस्टोमी कर सकते हैं पेशेंट का, आसानी से स्टूल का अपन कलेक्शन कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, ड्राई कोलोस्टोमी। आंसर कैसे निकाला है समझ में आ गया, लिक्विड फॉर्म से अपन ने याद रख लिया है, जहां पर लिक्विड है, जहां पर वो परमानेंट नहीं है, जहां परमानेंट नहीं है तो वो मोस्ट कॉमनली यूज देने वाली प्रोसीजर भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन अपन को दिखाई देता है यहाँ पर, क्या, ड्राई कोलोस्टोमी। ठीक है, क्लियर है, आगे देखें अब। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, लिस्ट कॉमन कोलोस्टोमी यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। लिस्ट मतलब क्या, सबसे कम, लिस्ट मतलब क्या, सबसे कम, है ना, सबसे कम यूज होने वाली कोलोस्टोमी कौन सी है। तो जिसको पहले वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा वो इस क्वेश्चन का भी आसानी से आंसर दे सकता है। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन अगर आपको क्लियर हो गया है, जो मैंने समझाया है उतना आपको अगर माइंड में क्लियर हुआ है कि कौन सी कोलोस्टोमी को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो आप इसका आंसर भी क्या कर सकते हो, आसानी से दे सकते हो। ठीक है, तो देखते हैं अपन कि लिस्ट कॉमन कोलोस्टोमी कौन सी होगी, मतलब जो सबसे कम उपयोग में होती है ना। तो सबसे कम वाली कौन सी होगी, ड्राई तो होगी नहीं, क्योंकि ड्राई तो क्या होती है, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाली है, तो यहाँ पर ये आंसर अपना गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या देखने को मिल रहा है आपको, वेट कोलोस्टोमी, तो सेकंड नंबर पे वेट वाली ही यूज होती है, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा। ट्रांसफर वाली जो रहती है थर्ड नंबर पे ये यूज होती है, तो ये भी यहाँ पर गलत। तो सबसे कम यूज होने वाली कौन सी है, कौन सी है आपकी, डबल बैरियर कोलोस्टोमी। क्यों बोला अपन ने इसको सबसे कम, क्योंकि अपन ने पहले ही पढ़ लिया कि ये क्या होती है, रेयरली, रेयरली मतलब ना के बराबर हॉस्पिटल में यूज की जाती है, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा कि सबसे कम यूज होने वाली जो कोलोस्टोमी होती है वो कौन सी होती है आपकी, डबल बैरियर कोलोस्टोमी। क्लियर है, तो अब भूलोगे तो नहीं कि कौन सी कोलोस्टोमी मोस्ट कॉमन होती है और कौन सी लिस्ट कॉमन होती है। ठीक है, क्लियर है, आगे देखें। ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट अब बात करते हैं, क्वेश्चन देख लिया अपन ने, उसके बाद अपन आगे बात करते हैं कि आगे क्या पढ़ेंगे अपन, प्रिपरेशन बिफोर द प्रोसीजर। अब अपन को क्या करनी है, कोलोस्टोमी की जो प्रोसीजर है वो परफॉर्म करनी है ना। परफॉर्म करने के लिए अब अपन क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, मतलब क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। तैयारी करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा प्रोसीजर में क्या करते हैं, हमेशा सबसे पहले क्या करते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले, पेशेंट को क्या करते हैं, प्रोसीजर एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो क्या कर दो, एक्सप्लेन प्रोसीजर टू पेशेंट। पेशेंट को क्या कर दो, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दो कि हम आपके जो एब्डोमिनल वॉल है, आपकी जो एब्डोमिनल है वहाँ पे क्या करने वाले हैं, आपके इंटेस्टाइन के अंदर, आपके हाथों के अंदर क्या बनाने वाले हैं, ओपनिंग बनाने वाले हैं, है ना, एक जगह बनाने वाले हैं जहाँ से हम एक बैग को कनेक्ट करेंगे और आपका जो भी स्टूल है या फिर फिकल मटेरियल है उसको क्या कर लेंगे, हम कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसको ये बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या करना है, इससे हेल्प क्या मिलेगी अपन को, पेशेंट को एक्सप्लेन करने से हेल्प क्या मिलेगी, तो पेशेंट की जो एंजाइटी है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस पेशेंट एंजाइटी। ठीक है, हमेशा अपन क्या करते हैं, प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देते हैं तो क्या होता है, जो पेशेंट रहता है उसकी क्या हो जाती है, एंजाइटी जो रहती है वो रिमूव हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्या करते हैं अपन, हर प्रोसीजर में अपन क्या करते हैं, पेशेंट से कंसर्न ले लेते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या कर लेंगे, कंसर्न ले लेंगे, रिटर्न कंसर्न फ्रॉम पेशेंट एंड देयर रिलेटिव। ठीक है, क्या करना है आपको, सेकंड तो आपको क्या करना है, रिटर्न कंसर्न ले लेना है, मतलब पेशेंट से लिखवा लेना है पहले से ही कि हम क्या करने जा रहे हैं, आपके ऊपर ये प्रोसीजर अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, रेडी रखना है, क्या, रेडी पेशेंट इन्वेस्टिगेशन
रिपोर्ट, जो भी पेशेंट की आपने क्या करवाई है, इन्वेस्टिगेशन करवाई है, उसकी रिपोर्ट को क्या करना है आपको, रेडी रखना है। ठीक है, क्लियर है। क्या क्या करा अपन ने, पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया। ये क्या कर रहे हैं अपन, प्रिपरेशन बिफोर द प्रोसीजर, प्रोसीजर करने से पहले की बात हो रही है, अभी प्रोसीजर स्टार्ट नहीं हुई है। क्या करा आपने, प्रोसीजर के बारे में उसको एक्सप्लेन कर दिया, जिससे क्या हो गई, उसकी जो एंजाइटी थी वो रिड्यूस हो गई। उसके बाद में क्या कर लिया, उससे रिटर्न कंसर्न ले लिया पेशेंट से और उसकी फैमिली वालों से। ठीक है, उसके बाद में क्या कर दिया अपन ने, रेडी पेशेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जो भी पेशेंट था उसकी जो भी जांचें करवाई थी, जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन टेस्ट करवाए थे, उसकी रिपोर्ट को क्या कर रखा आपने, अब रेडी रखा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे देखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है आपको प्रिपरेशन में, तो एक और आपको मेन पॉइंट याद रखना है, डाइट मॉडिफिकेशन के बात कर रहे थे। डाइट मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि डाइट में क्या करना है आपको, चेंजेस करना है। कब चेंजेस करना है, जब आप कोलोस्टोमी के जो प्रोसीजर है उसको परफॉर्म करने वाले हो, तो परफॉर्म करने से पहले क्या करना है आपको, डाइट में कुछ बदलाव करना है पेशेंट का। ठीक है, तो क्या बदलाव करेंगे अपन, क्या चेंजेस करेंगे, तो लिख लो क्या करना है अपन को, अवॉइड हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर डाइट। क्या करना है पेशेंट को, हाई फाइबर जो डाइट है वो क्या करना है, अवॉइड करना है बिफोर 2 to 3 days ऑफ प्रोसीजर। ठीक है, जब आप ये कोलोस्टोमी प्रोसीजर करोगे उसके पहले क्या करना है आपको, 3 दिन पहले क्या कर देना है, उसकी जो डाइट है उसमें क्या कर देना है, जो हाई फाइबर वाले फूड है उसको बोलना है कि अवॉइड कर दे। ठीक है, अब ऐसा क्यों करते हैं अपन, तो पेशेंट को क्यों अवॉइड करने को बोलते हैं हाई फाइबर वाली डाइट, क्योंकि जो हाई फाइबर वाली डाइट है वो पेशेंट के डाइजेस्टिव जो सिस्टम है उस पर, जो इंटेस्टाइन है उस पर क्या करेगी, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी। प्रेशर अप्लाई करेंगे तो अपन को क्या करना है, उसकी जो इंटेस्टाइन है उसमें क्या करना है, स्टोमा बनाना है, ओपनिंग बनानी है। तो ओपनिंग बनाने से पहले क्या करेंगे, उसको ऐसा बोल देंगे कि आपको क्या करना है, जो हाई फाइबर वाले फूड है उसको क्या कर दो, अभी थोड़े दिन के लिए अवॉइड कर दो, अवॉइड कर दो, ताकि जो इंटेस्टाइन है उस पर प्रेशर क्या हो, कम हो, ताकि आसानी से क्या बना पाओ आप, स्टोमा बना पाओ और पेशेंट को कम से कम कॉम्प्लिकेशन होने के चांस रहे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, इट हेल्प रिड्यूस एक्सेसिव प्रेशर, एक्सेसिव प्रेशर को रिड्यूस करता है कहाँ से, तो ऑन पेशेंट इंटेस्टाइन, पेशेंट के इंटेस्टाइन पे जो प्रेशर रहता है उसको क्या करता है, ये कम करने का काम करता है। ठीक है, और पेशेंट को डाइट कैसी देनी है, तो कैसी डाइट देंगे उसको, गिव लो फाइबर डाइट, लो फाइबर। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना याद रखना है कि हाई फाइबर वाली डाइट क्या कर सकती है, पेशेंट के जो इंटेस्टाइन है उस पर क्या कर सकती है, प्रेशर डाल सकती है, इसलिए अपन को क्या अवॉइड कर देना है, हाई फाइबर डाइट को अवॉइड कर देना है। उसके बदले अपन को देना क्या है, तो अपन को क्या देना है, लो फाइबर डाइट देनी है पेशेंट को। ठीक है, क्लियर है, क्या अवॉइड कर देना है, हाई फाइबर डाइट को अवॉइड कर देना है, देना क्या है उसको, तो लो फाइबर डाइट दे दो। ठीक है, क्लियर है डाइट मॉडिफिकेशन। आगे देखें, आगे बात करते हैं अपन प्रोसीजर के बारे में, प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं अपन, प्रोसीजर क्या करेंगे, तो फर्स्ट तो अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। इसमें सॉल्यूशन कौन सा लेते हैं, 7.5% बेटाडिन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कौन सा लेंगे, 7.5% बेटाडिन सॉल्यूशन का यूज करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे अपन, 7.5% बेटाडिन सोल्यूशन का यूज करेंगे। क्यों यूज करते हैं अब इसका, क्यों यूज करते हैं, फॉर क्लीन द साइट, फॉर क्लीन द इंसिजन, जहाँ पे आपको क्या लगाना है, इंसिजन लगाना है। फॉर क्लीन द इंसिजन साइट, है ना। क्या करेंगे अपन, सॉल्यूशन यूज करेंगे। सॉल्यूशन कौन सा लेंगे, 7.5% बिटाडिन सॉल्यूशन लेंगे। क्यों लेना है अपन को, तो जो इंसिजन साइज है उसको क्लीन करने के लिए। उसके बाद अगर अपन नेक्स्ट बात करें तो अपन क्या लेंगे, यहाँ पर कोलोस्टोमी बैग लेंगे। कोलोस्टोमी बैग का यूज क्या होता है, क्या करेंगे इसमें, फॉर कलेक्शन ऑफ स्टूल,
प्रोसीजर क्यों कर रहे थे अपन? स्टूल के कलेक्शन के लिए। कलेक्शन किस में करना पड़ेगा? एक बैग में करना पड़ेगा। जिस बैग में स्टूल का कलेक्शन करते हैं उस बैग को क्या बोलते हैं अपन? कोलोस्टोमी बैग के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जो कोलोस्टोमी बैग रहता है ये किससे कनेक्ट होता है? तो लिख लो यहाँ पे, बैग कनेक्ट विथ कोलोस्टोमी ट्यूब। बैग किसके साथ कनेक्ट रहता है? कोलोस्टोमी ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या बात करी अपन ने कि सबसे पहले क्या लेना है? सॉल्यूशन लेना है। क्या लेना है? 7.5% बीटाडीन सोल्यूशन लेना है। क्यों लेना है? साइड को क्लीन करने के लिए आपको लेना है। ठीक है, उसके बाद में क्या लेना है आपको? कोलोस्टोमी बैग। बैग का काम क्या होता है यहाँ पर? तो बैग का काम क्या होता है? स्टूल का कलेक्शन करना। अब जो बैग रहता है वो कनेक्ट किससे रहता है? तो जो आपका कोलोस्टोमी ट्यूब रहता है इससे क्या होता है? बैग कनेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक प्रोसीजर? उसके बाद आगे अपन क्या करेंगे? अब इसमें एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोलोस्टोमी बैग रहता है उसको अपन खाली कहाँ तक कब खाली करना है? ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, बैग आर बैग कंटेन रिमूव आफ्टर बैग जो कंटेन है वो रिमूव करना है आफ्टर इट फिल। जब ये भर जाता है कितना? 1/3 पार्ट ऑफ बैग। 1/3 पार्ट अगर भर जाता है बैग का तो आपको क्या कर लेना है? इसको बैग को खाली कर लेना है। ठीक है, क्यों करते हैं ये? तो टू प्रिवेंट रप्चर ऑफ बैग, ताकि जो बैग है वो रप्चर ना हो, फटे ना। टू प्रिवेंट रप्चर ऑफ कोलोस्टोमी बैग। जो बैग है वो रप्चर ना हो, फटे ना, उससे बचाने के लिए क्या करो? 1/3 पार्ट अगर उसका फील हो जाता है तो क्या कर लो? उस बैग को खाली कर लो। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज़ याद रखनी है आपको कोलोस्टोमी बैग से रिलेटेड कि बैग को खाली कब करना है। तो आप बोल सकते हो एक तो 1/3 पार्ट अगर फील हो गया है तो खाली कर दो, और एक बोल सकते हो अपन को इसको कब खाली करना है। तो लिख लो एक और, रिमूव कंटेंट मॉर्निंग एंड इवनिंग। सुबह भी एक बार खाली कर दो बैग को, और रात में भी एक बार क्या कर दो? शाम को भी क्या कर दो? एक बार खाली कर दो। मॉर्निंग एंड इवनिंग में क्या कर लो? उस बैग के कंटेंट को खाली कर दो। तो कोलोस्टोमी बैग के बारे में क्या क्या देखा अपन ने? किसका यूज क्यों करते हैं? स्टूल के कलेक्शन के लिए करते हैं। जो बैग रहता है कनेक्ट किससे रहता है? तो कोलोस्टोमी ट्यूब से ये कनेक्ट रहता है। उसके बाद में जो बैग का कंटेंट रहता है वो रिमूव कब करते हैं अपन? जब ये क्या भर जाता है? 1/3 पार्ट भर जाता है उसका। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा है खाली क्यों कर देते हैं इसको? ताकि वो रप्चर होने से क्या हो जाए? प्रिवेंट हो जाए। नेक्स्ट अपन ने बात करी अगर 1/3 नहीं भी भरता है तो खाली कब करना है? अगर ये क्वेश्चन आता है तो अपन क्या बोल देंगे कि मॉर्निंग में खाली करेंगे और साथ में इवनिंग में भी क्या करेंगे? इसको खाली करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे देखें। नेक्स्ट बात करते हैं अपन परफॉर्म प्रोसीजर। प्रोसीजर के बारे में क्या करते हैं अपन? बात करते हैं प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पर पेशेंट को पहले अपन पोजीशन दे देंगे। पोजीशन, कौन सी पोजीशन देंगे? कोलोस्टोमी परफॉर्म कर रहे हैं अपन तो पेशेंट को क्या करना पड़ेगा? सीधा लेटाना पड़ेगा, क्योंकि क्या करना है? उसके एब्डोमेन की जो इंटीरियर वॉल है वहां पर क्या करना है अपन को? एक ओपनिंग बनानी है। तो पेशेंट की पोजीशन क्या होगी? पोजीशन, पेशेंट इज इन सुपाइन पोजीशन। पेशेंट कैसा रहेगा? सुपाइन पोजीशन में, मतलब उसको स्ट्रेट क्या करना है? बेड पे लेटा देना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सुपाइन पोजीशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुपाइन पोजीशन को अपन और क्या बोल सकते हैं? फ्लैट पोजीशन बोल सकते हैं। फ्लैट पोजीशन, सुपाइन बोल दो या फ्लैट बोल दो, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे अपन? अब साइड को क्लीन करेंगे। सेकंड क्या करेंगे? क्लीन द साइड। क्लीन द साइड, साइड को क्लीन करेंगे। ठीक है, साइड को क्लीन किससे करेंगे? अभी आगे देखा था अपन ने किससे क्लीन करा था? 7.5% बेटाडीन सोल्यूशन से। बेटाडीन सोल्यूशन किससे क्लीन करना है? 7.5% बेटाडीन सोल्यूशन से क्या करना है? उस साइड को क्लीन कर देना है।
ठीक है, क्लीन करने के बाद में क्या करेंगे अपन, अब एनेस्थेशिया अप्लाई कर देंगे। अप्लाई एनेस्थेशिया, ठीक है, उस जगह को क्या कर देंगे अपन, सूट कर देंगे। किससे करेंगे, तो अप्लाई कर देंगे यहाँ पर क्या, एनेस्थेशिया। अब यहाँ पर जो एनेस्थेशिया रहेगा वो कौन सा होगा, लोकल, है ना। पर्टिकुलर किसी पार्ट को अगर एनेस्थेटाइज करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, लोकल एनेस्थेशिया बोलते हैं। एनेस्थेशिया कौन सा वाला, लोकल। पूरी बॉडी को अगर अपन को क्या करना है, एनेस्थेटाइज करना है तो उसको क्या कहते हैं, जनरल एनेस्थेशिया। यहाँ पर अपन को क्या करना है, सिर्फ जहाँ पर आपको इंसिजन बनाना है उसी पार्ट को क्या करना है, एनेस्थाइड करना है, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, लोकल एनेस्थेशिया। ठीक है, तो लोकल एनेस्थेशिया अप्लाई कर दिया, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लोकल एनेस्थेशिया अप्लाई करने के बाद में क्या करेंगे, हम नेक्स्ट इंसिजन बनाएंगे। इंसिजन द साइड, इंसिजन बनाना मतलब क्या, कट बनाना, ओपनिंग बनाना। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कट लगाएंगे, ओपनिंग बना देंगे, है ना। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इंसिजन द साइड। ठीक है, साइड में इंसिजन लगा दिया, इसके बाद में क्या हो जाएगा, स्टोमा बन जाएगा। ओपन द स्टोमा, स्टोमा मतलब क्या, ओपनिंग, है ना। आपको क्या दिख जाएगी, एक जहाँ पे इंसिजन लगाया वहाँ पे क्या बन जाएगी, एक ओपनिंग बन जाएगी, है ना। तो अपन क्या बोल दिया इसको, ओपन द स्टोमा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, इंसर्ट द कोलोस्टोमी ट्यूब। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब इंसर्ट द कोलोस्टोमी ट्यूब। कोलोस्टोमी ट्यूब को क्या कर देंगे, यहाँ पे अपन इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे अपन, यहाँ पे कोलोस्टोमी ट्यूब को इंसर्ट कर देंगे। कोलोस्टोमी ट्यूब का क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, जब क्या करते हैं अपन, ओपनिंग बनाते हैं तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, फाउल स्मेल प्रेजेंट होती है। यहाँ पे लिख लो कौन सी स्मेल आती है, फाउल स्मेल, है ना। फाउल स्मेल प्रेजेंट रहेगी, कहाँ से प्रेजेंट रहेगी, जहाँ पर आपने क्या बनाया है, स्टोमा बनाया है। ठीक है, दिस स्मेल प्रेजेंट 74 आवर्स, कितने आवर्स तक रहेगी, तो दिस स्मेल प्रेजेंट, दिस स्मेल प्रेजेंट 72 आवर्स। 72 आवर्स तक क्या आएगी, वहाँ से फॉल स्मेलिंग आएगी, क्योंकि आपने क्या करा, इंटेस्टाइन को अब ओपन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद में क्या कर दिया, आपने ट्यूब डाल दिया था, ट्यूब डालने के बाद में प्लास्टिक क्या कर देंगे, इसको फिक्स कर देंगे। तो लिख लेंगे अपन क्या, फिक्सेशन, फिक्सेशन द ट्यूब। ट्यूब को क्या कर देंगे अपन, फिक्स कर देंगे। नहीं पता मुझे, फिक्सेशन कर देंगे किसका, ट्यूब का। ठीक है, क्लियर है। और लास्ट में क्या कर देंगे, इसको अटैच कर देंगे कोलोस्टोमी बैग के साथ में। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में यहाँ पे लिख रही हूँ, लास्ट में क्या कर देंगे इसको, 8वां पॉइंट क्या अपना, अटैच विथ कोलोस्टोमी ट्यूब। कोलोस्टोमी ट्यूब के साथ क्या कर देंगे, इसको अटैच कर देंगे, और यहाँ पर अपनी प्रोसीजर क्या हो जाती है, एंड हो जाती है। ठीक है, कंप्लीट चीज समझ में आ गई, क्या करा, पोजीशन दे दी, पोजीशन कैसे देना है, पेशेंट को सुपाइन लेटाना है, फ्लैट लेटाना है, साइड को क्लीन करना है किससे, 7.5% बिटाडिन सोल्यूशन लेके उसको क्लीन करना है। उसके बाद में क्या करना है, साइड पे एनेस्थेशिया लगाना है, ताकि इस पेशेंट को क्या नहीं हो, पेन ना हो। ठीक है, एनेस्थेशिया कुछ टाइप का देंगे अपन, तो लोकल एनेस्थेशिया का यहाँ पर यूज करते हैं। उसके बाद में क्या करेगा, जो सर्जन रहेगा क्या करेगा, इंसिजन बना देगा उस साइड पे जहाँ पर उसको कोलोस्टोमी बैग लगाना है। ठीक है, जब इंसिजन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ओपन द स्टोमा, स्टोमा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होगा तो याद रखना है कि वहां से क्या आएगी, फाउल स्मेल आएगी, है ना, एक खराब सी क्या आएगी, बदबू आएगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, फाउल स्मेलिंग। अब जो फाउल स्मेलिंग रहती है वो कब तक प्रेजेंट रहती है, 72 आवर्स तक क्या होती है, वो प्रेजेंट होती है। तो ये नॉर्मल फाइंडिंग है कि आपने क्या करी है, इंटेस्टाइन को क्या करा है, ओपन करा है, तो 72 घंटे तक वहां से क्या आएगी, फाउल स्मेलिंग आएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या कर दिया अपन ने, ट्यूब को इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद में अपन ने क्या करा है, ट्यूब को फिक्स कर दिया है। ट्यूब को फिक्स करने के बाद में लास्ट क्या करा है अपन ने, अटैच कर दिया है किसको, इस कोलोस्टोमी ट्यूब को किसके साथ में अटैच कर दिया आपने, कोलोस्टोमी बैग के साथ में अटैच कर दिया है। ठीक है, तो ये आपकी पूरी क्या होती है, प्रोसीजर होती है किसकी, कोलोस्टोमी की। ठीक है, कोलोन के अंदर क्या बनाया है अपन ने, यहाँ पे ओपनिंग बनाई है। क्लियर है यहाँ तक। आगे अपन बात करें अब क्या, कि केयर ऑफ स्टोमा। क्या स्टोमा जो आपने बना दिया है उसकी क्या करनी पड़ेगी, आपको केयर करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, उसका केयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो केयर करने में अपन क्या करेंगे, स्टोमा का
तो क्या करना है अपन को, डाइट मॉडिफिकेशन करना है। डाइट मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे उसको कि पहले क्या देंगे उसको, प्लेन वाटर देंगे। आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 24 आवर्स गिव प्लेन वाटर। ठीक है, क्या करना है उसको, बंद कर समझ आएगा ना, बोलता है कि आफ्टर 24 आवर क्या करना है उसको, प्लेन वाटर देना है। ठीक है, क्या देना है उसको, प्लेन वाटर देना है। ठीक है, प्लेन वाटर क्यों देंगे कि 24 घंटे तक क्या रहेगा, एनेस्थीसिया कैसा रहेगा, उसको अपन को क्या करना है 24 घंटे बाद क्या करना है उसको प्लेन वाटर देना है। ठीक है, उसके बाद में उसको जो डाइट रहती है वो स्टार्ट कब करेंगे, तो अपन को क्या स्टार्ट करना है, आफ्टर 74 आवर, आफ्टर 72 आवर्स। उसके बाद क्या देना है उसको, सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट कर देना है, सेमी सॉलिड डाइट। ठीक है, उससे पहले क्या देंगे उसको, तो जो बीच वाले जो 2 दिन रहेंगे उसमें क्या देना है उसको, तो उसको लिक्विड डाइट देना है, लिक्विड डाइट गिव। ठीक, फॉर 2 days आफ्टर कोलोस्टोमी। और कोलोस्टोमी के बाद क्या करना है उसको 2 दिन तक लिक्विड डाइट ही देना है। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, अब क्लीन करेंगे किसको, स्टोमा को। स्टोमा को क्लीन करने के लिए क्या यूज करेंगे, यूज बिटाडिन फॉर क्लीन द स्टोमा। जहाँ पर आपने क्या बनाया है, स्टोमा बनाया है, यहाँ पे क्या बनाई है आपने, ओपनिंग बनाई है। तो वहाँ पे क्या करेंगे अपन, बिटाडिन का यूज करेंगे उसको क्लीन करने के लिए। क्लियर है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट आगे बात करें अपन, तो यहाँ पर क्या आता है अपना इलियोस्टोमी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, इलियोस्टोमी। इलियोस्टोमी कहाँ पर की जाती है, तो अपन ने बात करी थी लार्ज इंटेस्टाइन की। अभी तक अपन जितनी कोलोस्टोमी की बात कर रहे थे वो कहाँ पर हो रही थी, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही थी। ठीक है, ये असेंडिंग था, ये ट्रांसफर कोलन था, ये डिसेंडिंग कोलन था, और ये सिग्मोइड कोलन था। ठीक है, अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंडिंग पार्ट रहता है, कौन सा पार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एंडिंग पार्ट रहता है इसको अपन क्या बोलते हैं, इलियक। ठीक है, क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट बोलते हैं इसको, इलियक। ठीक है, इलियो वाला पार्ट होता है। तो यहाँ पर जो स्टोमी की जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, इलियो स्टोमी। ओपनिंग अगर कहाँ पर बना रहे हैं अपन, जहाँ पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो रही है वहाँ पर अगर अपन ओपनिंग बना रहे हैं तो इसको अपन किस नाम से जानते हैं, इलियो स्टोमी के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टोमी बनाने की यहाँ पर ओपनिंग बनाने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि जो फूड था वो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन से तो यहाँ तक आ गया, पर इसके आगे वो नहीं जा पा रहा था। जब फूड आगे की तरफ जा ही नहीं रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट पे ही ओपनिंग बना के यहाँ से स्टूल को कलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इलियोस्टोमी। तो इसमें लिख लेंगे जो स्टोमा रहता है वो कहाँ पर बनता है, स्टोमा क्रिएट इन इलियम विद द एंड ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का एंड है वहाँ पर क्या बनाई जाती है, एक ओपनिंग बनाई जाती है इंटेस्टाइन। है, यहाँ पे क्या होता है, लिक्विड जो स्टूल रहती है वो कैसे फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है, एंड स्मॉल अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट। और यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लियर है। इलियोस्टोमी क्या है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम वाला पार्ट होता है वहाँ पर अगर अपन ओपनिंग बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इलियोस्टोमी के नाम से जानते हैं। जो स्टूल का कलेक्शन होता है कैसा होता है, यहाँ पे एकदम लिक्विड फॉर्म में होता है, या वाटरी स्टूल बोल सकते हो आप। उसमें क्या पाए जाते हैं, तो अनडाइजेस्टेड फूड पाया जाता है। ये कब करते हैं अपन, जब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो किसी हो गई है, वर्क पूरी तरीके से नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, इलियम वाले पार्ट में क्या करते हैं, ओपनिंग बना देते हैं। क्लियर है, आगे देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कि इलियोस्टोमी के इंडिकेशन क्या होते हैं, किस किस कंडीशन में अपन करेंगे, तो व्हेन कोलोन एंड रेक्टम इज अनेबल टू फंक्शन प्रॉपर्ली। अभी बता दिया मैंने, क्या लिख लो यहाँ पे, व्हेन कोलोन एंड रेक्टम अनेबल टू परफॉर्म प्रॉपर्ली। अगर प्रॉपर्ली कोलोन और रेक्टम फंक्शन नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन में क्या कर लो, इलियोस्टोमी करके वहीं से स्टूल का करेक्शन कर लो। क्लियर है, आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट क्या है अपने पास, एक एमसीक्यू है। एमसीक्यू पढ़ेंगे, क्या है, कैरिंग फॉर अ पेशेंट विद अ सिग्मोइड कोलोस्टोमी। एक पेशेंट की आप क्या कर रहे हो, केयर कर रहे हो, जिसमें क्या करा गया आपने, परफॉर्म क्या करा है आपने, सिग्मोइड कोलोस्टोमी करी है।
द स्टूल फॉर्म दिस कोलोस्टोमी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो स्टूल होगी वो किस फॉर्म में होगी। अब सिग्मोइड याद आ गया तो आपको डायग्राम याद आ जाना चाहिए वाला, ठीक है। सिग्मोइड पार्ट कौन सा था, ये वाला था, ठीक है। इसके बारे में क्या याद रखा था कि यहाँ पे जो स्टूल होती है वो कैसी होती है, स्टूल होती है वो कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पेशेंट की केयर कर रहे हो, सिग्मोइड कोलोस्टोमी वाला पेशेंट है, तो जो स्टूल रहेगी वो कैसी होगी, स्टूल होगी वो कैसी होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसी होगी, क्या वो वाटरी होगी, नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो कैसी पाई जाती है, सॉलिड पाई जाती है। क्या वो सेमी सॉलिड होगी, नहीं, सेमी सॉलिड भी नहीं होगी। सेमी सॉलिड कहाँ पर थी, डिसेंडिंग कॉलम में थी, ठीक है। उसके बाद में है सेमी लिक्विड। सेमी लिक्विड होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि अपन ने बात क्या करी थी, यहाँ पे कैसी होती है, सॉलिड होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्म्ड सॉलिड, ठीक है। फॉर्म्ड मतलब क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होगी, है ना। कैसी होगी वहाँ पे स्टूल, सॉलिड फॉर्म में। तो क्लियर है एमसीक्यू, सिग्मोइड कॉलम में जब भी स्टूल कलेक्शन करते हैं तो कैसी होती है वो, सॉलिड फॉर्म में होती है। क्लियर है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। 2 मिनट उसके बाद में नेक्स्ट है केयरिंग ऑफ अ पेशेंट विद इलियोस्टोमी द स्टूल फ्रॉम दिस कोलोस्टोमी, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आपने क्या परफॉर्म करी है, इलियोस्टोमी करी है, ठीक है। इलियोस्टोमी क्या देखा था अपन ने, ये डायग्राम आपको नहीं भूलना है, जब भी कोलोस्टोमी की बात आती है तो ये डायग्राम नहीं भूलना है, ठीक है। इलियोस्टोमी कहाँ पे परफॉर्म करी थी, जहाँ से क्या हो रही है आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हो रही है, इसको अपन ने क्या बोला था, इलियम वाला पार्ट बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर ओपनिंग बनाई थी, इसको अपन ने क्या बोला था, इलियोस्टोमी। तो क्वेश्चन कहाँ से आ गया है, अब इलियोस्टोमी से आ गया है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इलियोस्टोमी करिए तो स्टूल जो कलेक्शन करेंगे अपन वो कैसी होगी, ठीक है। तो स्टूल का जो कलेक्शन होगा वो कैसा होगा इलियोस्टोमी में, इलियोस्टोमी से कलेक्शन करेंगे तो कैसा होगा, यहाँ पर फॉर्म्ड नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर कैसी रहती है, वाटरी रहती है। पहली बात करें अपन क्या होती है, वाटरी रहती है। तो आंसर क्या हो जाएगा उसका, वाटर, है ना। यहाँ पर क्या होता है, वाटर रहता है और अनडाइजेस्टेड फूड। क्लियर है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें एमसीक्यू की, यू हैव टू टीच ओस्टोमी सेल्फ केयर। ओस्टोमी मतलब क्या, कोलोस्टोमी की बात हो रही है यहाँ पे, ओस्टोमी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पेशेंट को आप सिखा रहे हो क्या कि आपको क्या करनी है, सेल्फ केयर करनी है। क्या करनी है आपको, सेल्फ केयर करनी है पेशेंट की, ठीक है। विथ अ कोलोस्टोमी यू टेल द पेशेंट टू मेजर एंड कट द, यू टेल द पेशेंट टू मेजर, मेजर आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, टू मेजर, ठीक है। एक पेशेंट की क्या कर रहे हो आप, कोलोस्टोमी केयर कर रहे हो, तो उसको क्या बोलना है आपको, कि आपको क्या करना है, मेजर करना है। क्या मेजर करना है, अबाउट, क्या मेजर करेंगे, आंसर क्या होगा इसका, अबाउट 160 लार्जर अमाउंट ऑफ कोलोस्टोमी स्टूल, ठीक है। 160 अमाउंट को क्या करना है आपको, मेजर करना है, ठीक है। क्लियर है, आगे देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्या है, एब्डोमिनल असेसमेंट सीक्वेंस, ठीक है। कभी भी क्या करते हैं अपन, पेशेंट का एब्डोमेन का असेसमेंट करते हैं तो उसका क्या होता है, एक सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस में क्या देखेंगे अपन, सबसे पहली चीज क्या करते हैं अपन, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है कि पेशेंट को आपको क्या नहीं करना है, टच नहीं करना है, बिना टच करे क्या करना है, सिर्फ उसके जो एब्डोमेन वाला एरिया है उसको ऑब्जर्व करना है। सेकंड क्या होता है सीक्वेंस में, ऑस्कल्टेशन, ठीक है। अस्कल्टेशन को क्या बोल सकते हो, लिसनिंग, ठीक है। क्या करना है आपको, अस्कल्टेट करना है, उसके जो बॉल साउंड रहते हैं उसको क्या करोगे आप, अस्कल्टेट करोगे, ठीक है। स्टेथोस्कोप की हेल्प से क्या करना है आपको, अस्कल्टेट करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, परक्यूशन, नेक्स्ट क्या करेंगे अपन, परक्यूशन। परक्यूशन मतलब क्या, किसी टूल्स की मदद से क्या करेंगे, उसको परक्यूएट करके क्या करेंगे, उसका असेसमेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या करेंगे सीक्वेंस में अपन, लास्ट क्या करेंगे अपन, पाल्पेशन। लास्ट में क्या करना है आपको, हैंड की मदद से क्या करना है, उसके जो एब्डोमेन वाला एरिया है उसको पाल्पेट करके वहाँ की टेंडरनेस जो होती है उसको चेक करना है, ठीक है। तो ये क्या बन सकता है आपका, एक एमसीक्यू बन सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, कि जो एब्डोमिनल असेसमेंट होता है, जब भी आप क्या करते हो, किसी भी पेशेंट का एब्डोमेन का असेसमेंट करते हो तो आप किस सीक्वेंस में असेसमेंट करोगे,
ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट आपने क्या करा, ऑब्जर्वेशन करा, सेकेंड क्या करा अपन ने, अस्कल्टेशन। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है अपन को कि जब भी सीक्वेंस आता है तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट आपने ऑब्जर्वेशन क्यों करा, ऑब्जर्वेशन क्यों करा है अपन ने, क्योंकि अगर अपन ने पहले से पेशेंट को क्या कर दिया, परक्यूशन कर दिया, या पहले से इसको पाल्पेट कर दिया, मतलब उसके एब्डोमेन को अगर टच कर दिया है ना, तो टच करने के कारण क्या हो सकता है, जो पेशेंट के बाउल मूवमेंट रहते हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है। टच करने से क्या होगा, जो पेशेंट के बाउल मूवमेंट रहते हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर मूवमेंट इंक्रीज हो जाते हैं तो आप क्या करोगे, अब अगर आप क्या करोगे, स्टेथो से क्या करोगे, अस्कल्टेट करोगे, तो बाउल मूवमेंट क्या आ सकते हैं, बड़े हुए आ सकते हैं, जिसकी वजह से जो रिजल्ट है वो कैसा हो जाएगा, रिजल्ट कैसा आ सकता है, फॉल्स आ सकता है। ठीक है। रिजल्ट कैसा आ सकता है, फॉल्स रिजल्ट मिल सकता है। इसलिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को टच तो बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व कर लेना है। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करना है, पहले साउंड सुन लो। ठीक है। साउंड सुनने के बाद में क्या करना है, फिर परक्यूशन करो, और लास्ट में क्या करो, उसको टच करो, मतलब क्या करना है, लास्ट में पाल्पेशन करना है। ठीक है। तो क्लियर है अपना एमसीक्यू कि अपन ने क्या देखा है कि एब्डोमेन असेसमेंट का सीक्वेंस क्या होता है। नेक्स्ट आगे अपन बात करते हैं एमसीक्यू के बारे में। आफ्टर इलियोस्टोमी सर्जरी हाउ मच देन इन फर्स्ट 24 आवर्स। अपन ने क्या करी है, एक पेशेंट की इलियोस्टोमी करी है, मतलब उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट था वहाँ पर क्या करा है आपने, एक ओपनिंग बनाई है, वहाँ पर क्या करा है आपने, एक कोलोस्टोमी बैग को अटैच करा है। तो क्वेश्चन अपन से पूछ रहा है कि अपन को जो 24 आवर्स तक के बाद में है वहाँ से कितना स्टूल जो है वो रिमूव करवाना है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, जो स्टूल रिमूव करवाते हैं वो कितना करवाते हैं अपन, 1500 से 2000 ml। आंसर क्या आता है इसका, 1500 से 2000 ml। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा अमाउंट क्यों होगा, क्योंकि अपन ने बात करी थी कि जो इलियोस्टोमी देखी थी अपन ने, वो कहाँ पे करी थी, स्मॉल इंटेस्टाइन वाले एंड वाले पार्ट में करी थी। ठीक है। और अपन ने क्या बात करी थी, यहाँ पे जो स्टूल होती है वो कैसी होती है, वाटरी होती है। जब वाटरी होगी तो कंटेंट भी ज़्यादा होगा, तो कंटेंट ज़्यादा होगा तो 100 ऑप्शन तो यहाँ पे होगा ही नहीं, है ना, 500 ऑप्शन भी नहीं होगा ना, और 5000 इतना ज़्यादा कंटेंट भी नहीं होगा। तो आपको याद रखना है कि कंटेंट कितना होगा, तो एक एवरेज अगर आंसर माने अपन तो क्या होता है, 1500 से 2000 के बीच में उसका क्या होता है, कंटेंट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2000 नहीं दिया गया है, 1500 दिया गया है, तो अपना आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अपन को क्या करना है, आंसर लगाना है। ठीक है। क्लियर है एमसीक्यू। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन की, टेम्पररी इलियोस्टोमी विच न्यूट्रिशनल गाइडलाइन नीडेड। अगर अपन ने क्या करी है, टेम्पररी इलियोस्टोमी करी है एक पेशेंट में, कुछ दिन के लिए क्या करा है, उस पेशेंट में क्या करी है अपन ने, इलियोस्टोमी परफॉर्म करी है, तो उसको अपन को क्या न्यूट्रिशनल गाइडलाइन देना है। पेशेंट को क्या बताओगे आप खाने के बारे में, क्या बताओगे कि फूड कैसा लेना है आपको, एवरी फूड कैसा लेना है आपको, टेक मील स्मॉल 6 डिफरेंट टाइम। ठीक है। 6 डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में आपको क्या करना है, आपको मील लेनी है, मतलब कि पूरे दिन में 24 घंटे में आपको क्या करना है, मतलब कि 6 बार खाना खाना है, मतलब कि थोड़ी थोड़ी देर में क्या करना है आपको, खाना खाना है, मतलब हर 2 से 3 घंटे में क्या करोगे आप, स्मॉल मील लेना है आपको, एक साथ ज़्यादा खाना नहीं खाना है। ज़्यादा खाना क्यों नहीं खाना है, क्योंकि आपको पता है कि इलियोस्टोमी की गई है, इलियोस्टोमी में पहले से जो कंटेंट रहता है 24 घंटे में वो 1500 से 2000 ml तक निकालते हैं अपन। ठीक है। तो अगर वो क्या करेगा, ज़्यादा फूड लेगा, ज़्यादा लिक्विड रहेगा, तो जो कोलोस्टोमी का बैग होता है वो जल्दी भरेगा, है ना, उसकी वजह से अगर हैंडलिंग ठीक से नहीं होती है तो बैग क्या हो सकता है, रप्चर भी हो सकता है। तो पेशेंट को क्या बोलना है कि जो आपने खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद में क्या करना है, फिर आपको दूसरी जो मील है आपको वो लेना है। तो क्लियर है आपका ये एमसीक्यू। ठीक है। ये आज के सेशन का लास्ट एमसीक्यू था। ठीक है। यह जब आपने क्या पढ़ा था आज, पूरा कोलोस्टोमी केयर के बारे में पढ़ा था कि कोलोस्टोमी जो प्रोसीजर होती है वो क्या होती है, कोलोस्टोमी की केयर कैसे की जाती है, और उससे रिलेटेड जो एमसीक्यू एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो सारे अपन ने इसमें कवर कर लिए हैं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।